Hello learners, I'm Nidhi Tuvedi. I'm net qualified in commerce. Today we learn about span of control from business management in commerce. From this video you will able to know meaning of span of control and what factor determining the number of span of control and factor affecting span of control and what type of span of control, narrow and wide type of span of control and what difference between narrow and wild span of control. Let's begin. The term originates from military but now used in business management. ये जो टर्म था कौन सा स्पेन ऑफ कंट्रोल का, ये किस में यूज़ होता था पहले, ये ऑरिजिनेट हुआ था फ्रॉम मिलिट्री बट अब इसे बिजनेस मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है. ऑल्सो नोन एज स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड स्पेन ऑफ सुपरविजन. इसे हम स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ सुपरविजन, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पेन ऑफ सबऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं. कोई भी नाम हो, किसी भी नाम से क्वेश्चन हो, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, सारी चीज़ें एक ही हैं. नाउ what is meaning of span of control? Span of control refers to the number of subordinate who can be managed effectively by superior. Span of control से सिर्फ एक मतलब होता है कि उस नंबर को पता लगाना, उस नंबर का आइडेंटिफिकेशन करना, जिन नंबर्स को या जितने नंबर्स को हम या फिर हमारा सुपीरियर एज अ सुपीरियर इफ़ेक्टिवली क्या कर सके, उसको मैनेज कर सके. सुपीरियर द्वारा इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाने वाला नंबर का पता लगाना ही क्या होता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है. मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि चार जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं उसे एक सुपीरियर द्वारा इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाता है, तो ये चार क्या है, ये है स्पेन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, तो स्पेन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन बी मैनेज इफ़ेक्टिवली सुपीरियर. कुछ नहीं होता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल वो संख्या होती है, ठीक है, जिसे एक सुपीरियर द्वारा इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है. किन की संख्या होती है, सबऑर्डिनेट की संख्या होती है. नाउ स्पेन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट स्टेट्स हु रिपोर्ट डायरेक्टली स्पेसिफिक मैनेजर. देखिए, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट तो ऑफिस में बहुत सारे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे होते हैं, पर एक सुपीरियर के अंडर एक सबऑर्डिनेट को तभी माना जाएगा या फिर उसे सुपीरियर का सबऑर्डिनेट तभी कहा जाएगा जब वो डायरेक्टली रिपोर्ट मैनेज किया जा सके. कैसे, इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सके, ठीक है, या फिर जो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है. ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझने लायक है कि एक ये सुपीरियर है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपीरियर है. तो उसके नीचे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है जो ब्रांचेस हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो काम हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत से काम होते हैं, उन सब के मैनेजर्स हैं. ओके, ये मैनेजर्स जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसको किसको जाके रिपोर्ट करते हैं, वो करते हैं इसी सुपीरियर को जा कर के रिपोर्ट करते हैं. तो ये सब ऑर्डिनेट जो होंगे ये स्पेन ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत जो है इसके सबऑर्डिनेट कहे जाएंगे. पर जो इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, भाई एक काम तो नहीं है, बहुत सारे काम हैं, तो इनको भी तो कुछ रिपोर्ट करेंगे, ये भी अपनी अथॉरिटी का कुछ डेडिकेशन करेंगे, अपने कुछ काम को दूसरों से करवाएंगे, सारे काम तो ये नहीं कर सकते हैं. तो इनको जो रिपोर्ट कर रहे हैं ये इनके स्पेन ऑफ कंट्रोल में नहीं आएगा. तो स्पेन ऑफ कंट्रोल में केवल वही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट आते हैं जो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट को किस तरीके से डिसाइड किया जाए, इसके बारे में सिर्फ एक ऑथर ने बात की थी, वो थे ग्रैकुनस. ग्रैकुनस अ फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैज़ गिवन अ मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट. जो ग्रैकुनस थे इन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया था, किसके लिए, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट के लिए. अकॉर्डिंग टू हिम, as the number of subordinate increase arithmetically 1, 2, 3, 4, the number of relationship which the superior has to control increase geometrically. ओके, इनका सिर्फ एक सिंपल सा मतलब था, इन्होंने कहा कि अगर एक सुपीरियर के अंदर जो काम कर रहा है सबऑर्डिनेट वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे कि पहले एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट काम कर रहा था, अब दो सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, फिर तीन कर रहे हैं या फिर चार कर रहे हैं, तो अगर इनकी संख्या अर्थमेटिकली बढ़ेगी
तो जो सुपीरियर का रिलेशनशिप होगा उस सबऑर्डिनेट के साथ, उसके साथ उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी ज्योमेट्रिकली। ओके, तो उन्होंने कहा था कि अगर जो है सुपीरियर के अंडर जो काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट, उनकी जो है संख्या 1 बढ़ेगी तो उनके साथ उनके रिलेशनशिप कैसे बढ़ेंगे, 1 बढ़ेंगे। अगर उनकी संख्या 2 बढ़ेगी तो उनके साथ रिलेशनशिप 6 हो जाएंगे। 3 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और अगर 4 होंगे तो उनके साथ 44 हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने 3 टाइप के सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बताए थे, उन्होंने 3 टाइप्स बताए थे, 3 फार्मूला बताए थे जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं, उनके साथ नंबर्स का पता लगा सकते हैं। तो वो 3 तरीके के कौन से मेथड्स थे, नंबर 1 था डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप मेथड, नंबर 2 था डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप मेथड एंड नंबर 4 था क्रॉस रिलेशनशिप मेथड। अब हम एक एक को सेपरेटली समझेंगे। ओके, नंबर फर्स्ट डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप मेथड। इसका मतलब सिर्फ एक सिंगल सिंपल सा है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके 3 दोस्त हैं, ओके, ए के 3 फ्रेंड्स हैं, ओके, 1 2 एंड 3, तो ए का उनके साथ कितना रिलेशन होगा, जितने उसके फ्रेंड होंगे। ठीक है, एक ही रिलेशनशिप है, सिर्फ और सिर्फ उसका जितना उनके साथ जो है क्या कांटेक्ट हैं उसके, उतने ही रिलेशनशिप हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यही बात इसमें कही गई है कि डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप होता है जितना उस सुपीरियर का एक कांटेक्ट होता है उसके सबऑर्डिनेट के साथ। ओके, अराइज फ्रॉम द डायरेक्ट इंडिविजुअल कांटेक्ट ऑफ सुपीरियर विथ हिज सबऑर्डिनेट। ओके, if there are 3 subordinate 1 2 3 under superior there will be a 3 direct single relationship। ये फॉर्मूला है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर सेकंड में पूछा जा चुका है और फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आया था, स्पेन ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप का मतलब होता है इट इज़ द रिलेशनशिप दैट अराइज बिटवीन अ मैनेजर एंड ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट। ठीक है, एक मैनेजर के बीच में और जो उसका ग्रुप है, किसका, ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट है, उनके बीच में। द सुपीरियर हैज़ टू मैनेज हिज ग्रुप रिलेशंस बिटवीन ईच ग्रुप इंडिविजुअल विथ सबऑर्डिनेट। देखिए ये ग्रुप रिलेशनशिप बताता है मैनेजर के बीच का और सबऑर्डिनेट के बीच के, ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट मतलब मैनेजर और ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट, और उसको मैनेज करना पड़ता है जो उन ग्रुप में इंडिविजुअल रिलेशनशिप होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मानिए एक सुपीरियर है, उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके अंडर 3 लोग काम कर रहे हैं। ओके, राइट। अब जो है मैं बोलती हूँ जो अंडर काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट, उसमें एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है। ओके, और सुपीरियर है हमारा डी, मैं मान लेती हूँ। तो इसके अंडर ये लोग काम कर रहे हैं। अब ए का रिलेशनशिप, कितने रिलेशनशिप इस ग्रुप में बनते हैं ये देखिएगा। ए का रिलेशनशिप बी के साथ होगा और ए का रिलेशनशिप सी के साथ भी होगा, तो ए के कितने रिलेशनशिप बने, 2 बने। अब बी का रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसका रिलेशनशिप सी के साथ होगा और ए के साथ भी होगा, तो 2 बने। अब सी का रिलेशनशिप कैसा होगा, उसका रिलेशनशिप बी के साथ होगा और ए के साथ होगा, तो 2 बने। टोटल कितने बने, 6 बने। अब ये 6 हो गए, ये तो ग्रुप का रिलेशनशिप होगा, पर वो किस ग्रुप को मैनेज कर रहा है, वो इंडिविजुअल ग्रुप के रिलेशन को भी मैनेज कर रहा है और उसके साथ जो रिलेशन है, मतलब अब डी का भी रिलेशन बनेगा इस पूरे ग्रुप के साथ। तो अगर डी का रिलेशन बनेगा इस पूरे ग्रुप के साथ तो उसका रिलेशन बनेगा ए के साथ भी, ओके, बी के साथ भी और सी के साथ भी, तो टोटल 3 बने। तो 6 + 3 जब हमने किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितने रिलेशनशिप बने, 9 बन गए। आगे अच्छे से समझ में। तो यही बात इसमें कही गई है। इन्होंने बोला है इट इज़ द रिलेशनशिप दैट अराइज बिटवीन अ मैनेजर एंड ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट। ओके, द सुपीरियर हैज़ टू मैनेज हीज ग्रुप रिलेशंस बिटवीन ईच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ 3 सबऑर्डिनेट। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आ गया। ई बी सी के टोटल रिलेशन 6 बने थे और जब हमने उसका डी के साथ मतलब सुपीरियर के साथ भी उसका रिलेशनशिप जोड़ दिया तो +3 और बन गया और ये 9 हो गया था। इसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है और इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन पुट अप हुआ था। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट
थर्ड मेथड क्रॉस रिलेशनशिप मेथड की बात करते हैं। क्रॉस रिलेशनशिप मेथड बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उन रिलेशनशिप की बात की जाती है जो ग्रुप के होते हैं, मतलब 6 रिलेशनशिप की बात की गई। मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से समझाती हूँ। ए, बी और सी। ए का बना था सी और बी के साथ तो 2 बना था, बी का बना था ए और सी के साथ तो 2 बना था, और सी का बना था ए और बी के साथ तो 2 बना था। टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 रिलेशनशिप बने। यहाँ पर इन दोनों में एक बात समझने लायक है कि इसमें जो था, इसमें रिलेशनशिप उसका ग्रुप के साथ भी था और सुपीरियर का भी ग्रुप के साथ था। इंडिविजुअल को भी वो मैनेज कर रहा था और अपने साथ वाले को भी मैनेज कर रहा था। पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो ग्रुप के रिलेशन को मैनेज कर रहा है, उसका ग्रुप के साथ रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि क्रॉस रिलेशनशिप और डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप में क्या फ़र्क होता है। क्रॉस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ हम टीम की बात करते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की बात करते हैं। अब हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं जिससे हमें ब्रोकिश लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। दिस रिलेशन अराइज अमंग सबॉर्डिनेट देमसेल्व्स। ओके, ये रिलेशनशिप किनके बीच में अराइज होगा? देमसेल्फ। ओके, वर्किंग अंडर मैनेजर, जो मैनेजर के अंडर सबॉर्डिनेट काम करे उनके बीच का रिलेशनशिप। मतलब मैंने बताया था ना ABC। ओके, द सुपीरियर हैज़ टू मैनेज ईच इंडिविजुअल इन द टीम। उसको किसे मैनेज करना है? ईच इंडिविजुअल को इन द टीम। उसे अपने साथ वाले को नहीं मैनेज करना है। अगर अपने साथ वाले की बात आ जाएगी तो वो डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके, तो सिंगल है, वो किसे मैनेज कर रहा है? वो देम सेल्फ वर्किंग अंडर द मैनेजर्स, उसे मैनेज करना है। और इंडिविजुअल इन द टीम। ओके, दस देयर इज अ 6 रिलेशनशिप विथ ही सबॉर्डिनेट। फॉर्मूला ये होगा। ओके, क्लियर है? नाउ कम टू नेक्स्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पेन ऑफ सुपरविजन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्पेन ऑफ सुपरविजन को डिटरमाइन करते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।